क्या किया सबने मिलकर और क्यों? जी हाँ, अभीरा के साथ हो गया है सबसे बड़ा हादसा। आखिरकार दर्शकों को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि रूही को अब जब पता चल चुकी है सच्चाई तो ओ माय गॉड, बवाल होना तो बनता है और उतना ही बड़ा बवाल तो बनेगा भाई। तो चलिए आखिरकार जानते हैं क्या हुआ है आज के एपिसोड में। जी हाँ, जहाँ पर एक तरफ अभीरा पहुंचता है ढोल बजाते हुए मंदिर में बेबी के प्रोग्राम में, तो वहीं पे जब पंडित जी कहते हैं अभीर से कि मामा बच्चे को अपनी माँ की गोद में रखना होगा, तो वहीं पे अभीरा अपने बच्चे के लिए अपनी बाहें थामे इंतजार कर रही होती है। तो वही अभीर बच्चे को लेकर अभीरा के पास से गुजर कर सीधा रूही के पास चला जाता है, जिसके बाद अभीरा सवाल करती है कि भाई आप मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो, जिसके बाद अभीर जवाब देता है कि उसकी असली माँ के पास। और ये सुनकर रूही को भी थोड़ा सा शक हो जाता है और वो काफी शॉकिंगली खड़ी हो जाती है और देखने लगती है। और उसी दौरान वो एक चुनरी ओढ़ाकर, जी हाँ, माता जी की चुनरी अपने हाथों में लेकर अभीर रूही के ऊपर ओढ़ाता है और सच्चाई बताता है कि रूही ही है इस बच्चे की असली माँ। जिसके बाद अभीरा चिल्लाने लगती है, गुस्सा करने लगती है अभीर पर, यह कहते हुए कि मुझे पता है कि तुम दोनों मुझे पसंद नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग झूठ बोलते रहेंगे और मैं बर्दाश्त करती रहूंगी मेरे बच्चे के बारे में। मैं किसी तरह का कोई झूठ नहीं सुनूंगी। और इसी तरह से अभीरा सच्चाई मानने से इनकार करने लगती है। तो वही अभीर कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई झूठा है वो है अरमान, पूछो इससे। जी हाँ, अरमान की तरफ इशारा करता है रोहित, जिसके बाद सबकी निगाहें टिक जाती है अरमान पर, तो अरमान की नजरें झुक जाती है। जी हाँ, तो वही अभीरा को इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि अभीर जो कह रहा है वो सच है, तभी तो अभीरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती अभीर की बातों पर। जी हाँ, अभीर पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करता है अभीरा को, पर अभीरा नहीं सुनती। उल्टा अभीरा अरमान के पास जाकर अरमान से सवाल करने लगती है कि चाहे दुनिया जो कहे, पर तुम मुझे बताओ ये जो है वो झूठ है ना, क्या भाई जो कह रहे हैं वो सच है? क्योंकि अभीर ने बताया था कि रूही के कोमा में होने का फायदा उठाकर अरमान ने बच्चे को चुराकर तुम्हारी गोद में डाल दिया। और अभीरा जब अरमान से सवाल करने लगती है तब दादी सा आकर अभीरा के पास आकर अभीरा से कहती है कि 2 दिन के आए हुए तुम्हारे भाई के लिए क्या तुम अपने 7 जन्मों के रिश्तों पर सवाल उठाओगी? क्या तुम हमारा अरमान पर सवाल उठाओगी? ये लड़का तो है ही झूठा, इस पर यकीन मत करो। जिसके बाद अरमान अभीरा की बातें चली रही होती है, तो वही रूही कहती है कि ये मेरा ही बेबी है, ये मेरा बच्चा है, तभी तो जब मैं बेहोश थी तो सबसे पहले मैं इसके पास आई थी और मुझे एहसास हुआ था कि ये मेरा बच्चा है। पर अभीरा तुरंत से आ जाती है रूही के पास और रूही से कहने लगती है कि ये बच्चा मेरा है और मुझे मेरे बच्चे को वापस लौटा दो। और रूही मना करती रहती है, तो वही अभीरा रूही से अपना बच्चा छीन लेती है। जी हाँ, अपना बच्चा छीन लेती है। तो वही अरमान सिवाय देखने के कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। तो वही रूही कहने लगती है कि तुमने मुझसे मेरे बच्चे को दूर खींचा है, मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखा है, अब ऐसा नहीं होगा, मैं अपने बच्चे को जरा सी भी तुम्हारी तरफ आने नहीं दूंगी। तो वही अभीरा भी रूही को सुनाने लगती है कि माँ ऐसी नहीं होती। तो वही जहाँ पर सवाल जवाब हो रहे होते हैं कि आखिरकार कौन माँ है और कौन नहीं, तो वही अभीरा कहती है कि तुम सच में इसकी माँ होती तो तुम इसके रोने से तुम्हारा दिल पे दहल उठता, तुम इसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करती। जिसके बाद रूही भी करारा जवाब देते हुए कहने लगती है कि अगर तुम इसकी सच्ची माँ होती तो तुम इसे फीड करा पाती, तुम तो इसे फीड भी नहीं करा पा रही थी। पर मैं अपने बच्चे की छोटी से छोटी चीज को लेकर रोई हूँ, उसको सीने से लगाकर रोई हूँ। और जिसके बाद अभीरा भी रूही को करारा जवाब देते हुए कहने लगती है कि माँ ऐसी नहीं होती रूही, बच्चे के रोने से माँ का दिल दहल उठता है, तुम अगर उसकी माँ होती तो जिस दिन उसे चोट पहुंचने वाली थी तुम उसी दिन उसे प्रोटेक्ट करती, जब ये भूख से बिलख रहा था, रो रहा था, तब तुम उससे नजरें नहीं फेर लेती। माँ ऐसी नहीं होती रूही, क्योंकि बच्चे को बार बार तुम्हारी जरूरत थी पर तुमने कभी भी उसकी मदद नहीं की। मैंने तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाई थी, हाथ फैलाए थे, पर तुमने एक नहीं सुनी। जी हाँ, इस तरह से अभीरा भी जवाब देते हुए रूही को सुनाती है कि माँ ऐसी नहीं होती और अपना बच्चा रूही के पास से छीन लेती है। जिसके बाद रोहित भी आ जाता है बीच में और रोहित समझाने की
कोशिश करता है, पर रूही किसी की नहीं मानती और अभीरा अपना बच्चा ले लेती है रूही से। तो वही अभीरा को समझाने की कोशिश करने लगता है कि मेरी बात सुनो, जिसके बाद अभीरा कहती है कि अब मुझे किसी की नहीं सुननी, अगर आप मुझसे इतनी ही नफरत करते तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर अभी भी अपने साथ प्रूफ लाया होता है, क्योंकि प्रूफ वही नर्स होती है जिसने पूरा धमाका किया है। जी हाँ, जिसने हंसती खेलती दुनिया उजाड़ कर रख दी है अरमान अभीरा की। जी हाँ, वो नर्स आ पहुंचती है मंदिर में, जिसे देखते ही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह से वो अभीर के कमरे में आकर एक दवाई देने के बहाने से आती है, और अभीर जब दवाई लेता है तभी भी वो वही खड़ी रहती है। और जब अभीर पूछता है कि क्या हुआ है, क्या कोई और भी दवाई देनी बाकी है, जिसके बाद वो नर्स कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है आपके बहनों के बारे में। और उसके बाद वो नर्स सारी सच्चाई बता देती है। और जब मंदिर में आती है तब वो पूरी तरह से अरमान का नाम लेकर अरमान को ब्लेम करते हुए सच्चाई बताने लगती है कि रूही मैम के कोमा में फायदा होने का फायदा उठाकर अरमान सर ने बेबी को आपसे छीन लिया। और जब मैंने घर में देखा था कि वो बेबी अभीरा मैम के पास कैसे है, तब मैंने बताने की कोशिश की थी, पर अरमान सर ने मुझे वार्निंग किया था कि वो मुझे यानी उस घर से भी मुझे दूर रखने की कोशिश की थी। और जब अरमान को इस बात की सच्चाई पता चलती है कि नर्स ने पूरा की पूरा इल्जाम अरमान पे डाला है, तब उसके बाद अरमान के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो रोहित भी चुप्पी साधे हुए होता है। तो वही वो नर्स मन ही मन में कहती है कि यहाँ तो रोहित सर की बात लेना नाम लेना क्या सवाल ही नहीं होता, क्योंकि रोहित सर ने मुझे कुछ पैसे तो दिए थे, पर आपने जब पैसे देने की बारी आई तो आपने पूरी तरह से मुंह फेर लिया, और इससे मेरा बदला भी पूरा हो गया, और अब आपको मुझे पैसे दे देने चाहिए थे, अब भुगतिए। जी हाँ, ऐसे कहकर नर्स वहां से चली जाती है और फिर कटघरे में खड़ा हो जाता है अरमान। पर अभीरा किसी पे यकीन नहीं करती, गोद में अपने बच्चे को लेकर कहती है कि चाहे नर्स जो कहे, पूरी दुनिया जो भी कहे, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं अपने खड़ूसमान पर विश्वास करती हूँ। खड़ूसमान प्लीज तुम एक बार अपने बीएसपी के सिर पर हाथ रखकर कह दो कि ये जो नर्स कह रही है वो झूठी है, ये बच्चा हमारा बीएसपी है, ये हमारा बेबी है। ऐसे कहते हुए अभीरा बार बार अरमान को बच्चे की कसम खाने के लिए कह रही होती है, पर अरमान अब उसकी कसम नहीं खाता और तुरंत से कहता है कि ये हमारा बीएसपी नहीं है, ये रोहित और रूही का बेबी है। ओ माय गॉड, अरमान के मुंह से ये लफ्ज निकले ही होते हैं कि तुरंत से थप्पड़ झाड़ देती है अभीरा। जी हाँ, अभीरा जोर का तमाचा लगा देती है अरमान को और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे बीएसपी को किसी और का बच्चा कहने की। जी हाँ, तो भाई अच्छा खासा ड्रामे में रंग आ चुका है, सच्चाई सामने आ चुकी है। और अरमान ने भी, जहां पर रोहित आगे बढ़कर सच्चाई बताने वाला होता है, पर अरमान रोहित का हाथ पकड़कर पूरा की पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, इस बात को कहते हुए कि तुम बेहोश थी और रूही भी बेहोश थी, तब मैंने, और रूही कोमा में भी जा चुकी थी, तब मैंने रोहित को यकीन दिलाया कि उसका बेबी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जनते ही मर गया। तो वही मैंने रोहित के हाथों से रोहित के बेबी को तुम्हारी गोद में सौंपने के लिए कह दिया। जी हाँ, इस तरह से अरमान ने पूरा की पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया है और अरमान खुद गुनहगार साबित हो चुका है पूरे घर वालों के नजरों में। जी हाँ, अरमान पूरे परिवार वालों के नजरों में गुनहगार साबित हो चुका है और सच्चाई जैसे सामने आती है, अब रूही चुप नहीं बैठने वाली और रूही भी अभीरा के सामने आकर अभीरा से अपना बच्चा वापस मांगने लगती है। तो वही अभीरा को इतना बड़ा सदमा पहुंचा है कि अभीरा बार बार कहने लगती है कि नहीं, ये मेरा बच्चा है। तो वही मनीष गोयनका जब उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगती है कि रूही उसकी हालत तो देख, पर रूही उल्टा यही कहती है कि जब मुझे मेरे बच्चे की मौत की खबर लगी थी तो मेरा हाथ इससे भी बुरा हुआ था, पर उस टाइम पे भी सबने किसी का नहीं बल्कि अरमान अभीरा का साथ दिया, मेरा साथ तो किसी ने दिया ही नहीं। पर अब मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। और अभीरा प्लीज प्लीज करती रही, पर रूही ने अभीरा से अभीरा का बच्चा छीन ही लिया और उसने रोहित से भी कह दिया कि ये हमारा बच्चा है और आज हमारे बच्चे की पूजा सही मुहूर्त पर होगी, और अगर तुम नहीं बैठे तब भी इस बच्चे की पूजा होगी। और साथ ही रूही ये भी धमकी दे देती है घर वालों की कि अगर जो भी मेरे बच्चे की जात कर्म की पूजा में बैठना चाहता है वो शौक से बैठे, और जिसे अरमान अभीरा के साथ जाना है वो चला जाए, पर बाहर जाके। जी हाँ, यानी सीधे से रूही ने कह दिया है कि अगर कोई उसके साथ खड़ा नहीं रहना चाहता तो वो सीधा मंदिर के बाहर चला जा सकता है। तो वही अभीरा रो रही थी क्योंकि उसे इतना बड़ा सदमा लगा था कि पूछिए मत। अभीरा मेरा बच्चा कह रही थी। तो वही रूही ने कह दिया कि सबसे पहले अभीरा को वहां से जाना होगा। जब उससे सवाल किया गया तब कहती है क्यों,
जब मैंने कहा था तब मुझसे तो यही कहा गया था कि मैं पूजा में नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकी, तो अब अभीरा भी तो माँ नहीं बन सकी, तो अभीरा का साया सबसे अशुभ होगा मेरे बच्चे के लिए, और इसीलिए अभीरा सबसे पहले मंदिर से बाहर जाएगी। तब अभीरा कहती है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कैसे बुरी साबित हो सकती है, कैसे अपशगुन साबित हो सकती है। तो वही अरमान अभीरा को लेकर खींचते हुए बाहर ले जाने लगता है, तो वही रूही रोहित का हाथ पकड़ कर बैठ जाती है पूजा में अपना बच्चे को सीने से लगाकर। तो अभीरा चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, और रूही दे देती है पंडित जी को ऑर्डर की मेरे बच्चे की पूजा शुरू कर दीजिए, जिसके बाद पंडित जी पूजा शुरू कर देते हैं और माता पिता का नाम पूछते हैं, जिस पर रूही बताती है कि बच्चे के माता पिता का नाम रोहित और रूही पोदार है। जिसके बाद ये नाम सुनते ही अभीरा एक पल के लिए शॉक हो जाती है और सब कुछ एक पल के लिए थम सा जाता है। अभीरा को याद आता है उसका बीएसपी किस तरह से उसकी गोद में आया था, किस तरह से उसके साथ मिलकर उसने पूजा की थी, और इसी तरह से अभीरा दूर से देखती हुई रहती है। तो वही पंडित जी अभीर से कहते हैं कि मामा आकर बच्चे को शहद चखाए, जिसके बाद अभीर की नजर अभीरा पर होती है और वो बच्चे को शहद तो चखा देता है पर उसकी नजर अभीरा पर होती है, और उसी दौरान अभीरा चक्कर खाकर गिर जाती है। और ये देखकर अभीर तुरंत से दौड़ा हुआ आता है। अरमान भी अभीरा के नाम से चिल्लाकर अभीरा को जगाने की कोशिश करने लगता है। पूरा परिवार आ जाता है अभीरा के पास अभीरा को लेकर। तो वही अभीरा को पकड़े हुए अरमान को धक्का देकर अभीरा अरमान को सुनाने लगते हैं, ये कहते हुए कि तू इतना बड़ा गलत है, तूने मेरे बच्चे का विश्वासघात किया है। जी हाँ, अरमान बार बार अभीरा के पास जाने लगता है, तो वही अभीर भी अरमान को धक्का दे देता है। तो वही मनीष गोयनका भी अरमान से कहते हैं कि इतने विश्वास के साथ मैंने अपने बच्ची का हाथ तेरे हाथ में सौंपा था, पर तूने क्या किया, तूने मेरे बच्ची का विश्वास का गला घोट दिया है। जिसके बाद अरमान रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। तो वही रूही को ये सब कुछ ड्रामा नजर आ रहा होता है। जब रोहित उठकर जाने लगता है तो रूही उसे रोक लेती है, ये कहते हुए कि वो बस सबका अटेंशन पाकर मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहती है और इसीलिए बस ये ड्रामा कर रही है। जी हाँ, यानी एक तरह से देखा जाए तो रूही ने अपनी औकात दिखाई दी है कि जैसे उसके हाथ में बच्चा आ गया है उसने अपना असली रंग दिखा दिया है। तो वही मनीषा तुरंत से डॉक्टर को कॉल करती है और इस तरह से यानी पूरे लोग अब फिलहाल अरमान को ब्लेम करने लगे हैं। तो वही अभीरा को अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। तो जब अरमान उसके पीछे जाने लगता है तो पूरा परिवार उसे रोक लेता है और सुवर्णा भी आकर कहती है कि मनीष जी ने क्या कहा तुमने सुना नहीं, तुम अभीरा से दूर रहोगे। और वही अरमान बेसुध होकर अभीरा के पास जाने की जिद करने लगता है, जिसके बाद दादी साहब जोर का थप्पड़ झाड़ देती है अरमान को। जी हाँ, अरमान को जोर का थप्पड़ झाड़ देती है दादी साहब, क्योंकि अब जो अरमान ने अपने ऊपर गलती ले ली है उसका हर्जाना तो भाई अरमान को करना ही पड़ने वाला है। उसे पूरे परिवार का अब गुस्से का सामना करने पड़ने वाला है। तो अब क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है कहानी में आ चुका है काफी इंटरेस्टिंग मोड़, और इस इंटरेस्टिंग मोड़ के साथ साथ ही कहानी में एक काफी बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है कि अभीरा बच्चे को लेकर घर से भागने वाली है। जिसके बाद क्या होगा यानी चारों की जिंदगियां इस तरह से उलझ चुकी है कि पूछिए मत। और जिसने इन जिंदगी को उलझाया है वो रोहित एकदम से सांप से मुकर गया है, यानी उसने जरा सी भी हिम्मत नहीं दिखाई आगे आकर कुछ